पिक्चर चालू करो बे। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मुंबई में जून भर की बारिश सिर्फ 2 दिनों में हो गई है। मुंबई और केरल के बीच बारिश में अंतर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण आ रहा है। बीएमसी के प्रमुख प्रवीण परदेसी ने मीडिया से कहा है कि क्लाइमेट चेंज का नतीजा है ये। 2 दिनों में पूरे महीने के बराबर बारिश नहीं हुई थी कभी। अभी 2 दिनों में 550 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतनी बारिश का औसत 20 दिनों का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी और ऐसी बारिश हुई तो मुंबई मुश्किल में पड़ जाएगी। मुंबई में कहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा हो रही है। 24 घंटे में 670 मिलीमीटर बारिश सामान्य नहीं है, बहुत ज्यादा है। इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार की बात हर साल मुंबई में होती है। हर साल यही तबाही दोहराई जाती है। मुंबई दुनिया के बड़े शहरों में गिनी जाती है। हर साल बारिश में इसकी हालत बता रही है कि इस शहर ने भ्रष्टाचार को साल भर होने वाली बारिश की तरह गले लगा लिया है। इस शहर को अब भरोसा नहीं रहा कि भ्रष्टाचार कभी खत्म हो सकता है। असल में शहर ने भरोसा नहीं खोया, बल्कि भ्रष्ट ताकतों से समझौता कर लिया। जिस दिन मुंबई के लोग आम लोगों की बात करने लगेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार की लड़ाई बदल जाएगी और बारिश भी बेहतर हो जाएगी। वह भरोसा लौट आएगा कि मुंबई को भ्रष्टाचार और बारिश की तबाही से मुक्त कराया जा सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। Темная ночь, только пули. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। There is a private college. The matter nobody is supporting. How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. वाह दीदी। जब वो इस दुनिया से चले जाता तो जन्नत में एक हूर, 2 हूरें उसके सर के पास, 2 हूरें उसके पैरों के पास, और वो ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना है। मेरा काम ये पैगाम को पहुंचा देना है। कोई ये नहीं कहना कि हमको नहीं मालूम था। भूख हड़ताल मत करिए, सबको फिट रहना है, तभी जाकर ये लड़ाई जो है वो लंबे दौर पर खेलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है। हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डाले हम। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, अरे गली गली में, गली गली में गाड़ मरी है। अम्मा मारे गाड़ तेरी है, चचा मारे गाड़ तेरी है, ताऊ मारे गाड़ तेरी है। भाई रायतो भी है, मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल, सलाद है, मूंगा की दाल। लड़ाई लड़ने खातर प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है।
दोस्तों देख सकते हो दिल्ली के जंतर मंतर में लोग बाग अपने घरों से बिरयानी बनाकर लेके आ रहे हैं और प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोगों को अपने हाथों से दे रहे हैं। बिल्कुल हेल्दी फूड बना के लेके आ रहे हैं लोग बाग अपने घरों से, ताकि प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोग बिल्कुल हेल्थी रहे। ये वीडियो उनके लिए जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं और ये सोचते हैं कि यार जंतर मंतर जाएंगे तो कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। तो देख लो भैया, अन्ना हजारे का जो रोल है अभी उसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? सॉरी, अन्ना हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे? यहाँ हर समस्या का समाधान खोजा जाता है। कोई भी समस्या हो, समाधान एक जगह, पहुँचे जंतर मंतर। हिंदू को गाली देनी है, पहुँचे जंतर मंतर। मंदिर से परेशानी है, पहुँचे जंतर मंतर। भगवान को गाली देनी है, पहुँच जाए जंतर मंतर। हिंदू मुसलमान करना है, पहुँचे जंतर मंतर। स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी कोई परेशानी है या अपना जेंडर चेंज करवाना है तो पहुँचे जंतर मंतर। बदन दुखता है, मसाज चाहिए, पहुँचे जंतर मंतर। मुजरा देखने का मन है, पहुँचे जंतर मंतर। नाचने का मन है तो भी पहुँचे जंतर मंतर। मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी को गाली देना है, पहुँच जाओ जंतर मंतर। आप कंफ्यूज हैं, आप लड़का हैं या लड़की, आवाज उठाने के लिए पहुँचे जंतर मंतर। आपको झापड़ खाने का मन है, सर फुड़वाने का मन है, पहुँचे जंतर मंतर। आतंकवादियों को सपोर्ट करने का भी मन है तो भी पहुँचे जंतर मंतर। आपके पास कोई काम नहीं है टाइम पास करने के लिए, अभी के अभी पहुँचे जंतर मंतर। अच्छा, फिर नीट और पेपर लीक का क्या? वो अता पता लापता। जंतर मंतर पर सब कुछ होगा सिवाय एजुकेशन और नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट के। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपनी समस्या लेकर जंतर मंतर चली जाऊं, क्योंकि मेरा डॉगी जो है ना वो पतला नहीं हो रहा है। किसकी गलती हो सकती है? मोदी जी इस्तीफा दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे। I follow your career and I copy many of your programs. I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So thank you very much. I'm very happy there's no copyright to all your programs. आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है।
इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। Genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. नीट के स्टूडेंट्स को फाइनली इंसाफ मिल चुका है, उनकी जीत हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट को फाइनली ज्वाइन करा है अरुंधति रॉय ने। कौन अरुंधति रॉय बे? वही अरुंधति रॉय जो कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानती ही नहीं है और जो यासीन मलिक को अपना भाई मान के बैठी है। कौन यासीन मलिक? वही यासीन मलिक जिसे सन 1990 में एक कश्मीरी पंडित सरला भट्ट, जो खुद मेडिकल फील्ड से थी, शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नर्स थी, वो उनको टॉर्चर करके उनका रेप एंड मर्डर करवाया था। जगह जगह सरला भट्ट जी को बंधक बना के रखता था, सिगरेट से उनके शरीर को दागता था, सेक्सुअली टॉर्चर करता था। फिर फाइनली उसी यासीन मलिक के निर्देश पर उनको गोलियों से दाग दिया गया। मरने के बाद उनकी डेड बॉडी पर JKLF गोदा गया और उसी डेड बॉडी पर एक हैंड रिटन नोट चिपकाया गया जिसमें लिखा था ये पुलिस इन्फॉर्मर थी, ताकि उस समय रह रहे वहां पे कश्मीरी पंडितों के मन में डर पैदा किया जा सके। और शर्म आती है ये देख के कि इसी पार्टी को आज का युवा सपोर्ट कर रहा है। थू है भाई तुम पे, थूकने का भी मन ना करे तुम पे। अलग अलग विशेषताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। 3,000 नई बसेस खरीदने का प्रावधान है। अगले 6 महीने के अंदर 3,000 बसें आ रही हैं। 2,485 नई बसें वर्ष 2020-21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब 1 साल के अंदर 1600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी। 300 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हमारी हो चुकी हैं। Not bad. Now you. आज दिल्ली के पास 4800 EV बसेस हो गई हैं, जो पूरे देश में किसी भी राज्य में सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है। अब बोल। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, हो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते हैं।